सती मनोबली की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जय। जम्बूद्वीप उसके अंदर भरत क्षेत्र और कौन सी नगरी थी? हस्तिनापुरी नगरी। नाम सुना होगा आपने हस्तिनापुरी। वहां पर एक राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम था यशोधर। कल भी यशोधर का नाम आया था। वो कौन थे? मुनिराज। और आज यहाँ पर ये कौन है? राजा। यशोधर राजा राज्य कर रहे थे। उसी नगरी में एक सेठ रहता था। उसका नाम था महारथ। क्या नाम था? महारथ। वो यशोधर राजा न्यायप्रिय राजा था और नगरी हस्तिनापुरी नगरी थी। सच में देखा जाए तो उस यशोधर राजा का चारों तरफ यश फैला हुआ था। ऐसे ही ये जीव राजा है और ऐसा जीव राजा है कि इसकी कोई निंदा करे, इसकी कोई प्रशंसा करे, कोई किसी प्रकार से ही कुछ ना करे, फिर भी ये जीव राजा तो जीव राजा ही रहता है। सच देखे तो जिसकी निंदा प्रशंसा होती है वो वास्तव में मैं हूं ही नहीं। मेरा स्वरूप तो ये बाहर के कर्मोदय की सामग्री और कर्मों से भिन्न मेरा स्वभाव है। देखा जाए तो आज तक अनंत सिद्ध जितने भी हुए हैं वो मेरे ही तो गीत गा रहे हैं, आत्मा की तो महिमा गा रहे हैं। बड़े पंडित साहब कहते हैं यदि प्रशंसा सुनने की इच्छा होती है आप लोगों को प्रशंसा सुनने की? पंच कल्याणक बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, इच्छा होती है प्रशंसा सुनने की? तो पंडित साहब कहते हैं यदि तुम्हारी इच्छा प्रशंसा सुनने की हो तो समय सारजी लेकर के बैठो, नियम सारजी लेकर के बैठो। वहां तुम्हारी प्रशंसा की गई है, तुम्हारी महिमा गाई गई है। और उस नगरी के अंदर जो महारथ सेठ रहते थे वो सेठ कैसे थे देखते हैं। 52 कोटि दिनार के धनी पर श्री गुरु कहते धूल, धूल में भूल को भूल जावे, पावे भव में शोक। बहुआरंभ परिग्रह का फल नरक दिखाते हैं, सती मनोबली की मंगल सुनो जी। 52 कोटि दिनार के धन। कितने कोटि? 52 कोटि दिनार, माने एक दिनार के अंदर अनेक करोड़। अब सोचो 52 करोड़ दिनार के धनी मतलब कितने बड़े धनवान सृष्टि थे। और वो 52 करोड़ के दिनार के धनी भले ही बाहर में इतना वैभव था, लेकिन श्री गुरु तो कहते हैं धूल है। क्या है? धूल है, धूल। ये 52 करोड़ दिनार के धनी होने पर भी ये बाहर का धन धूल है, क्योंकि अपना धनी तो कहीं बाहर नहीं है। तेरो धनी नहीं दूर दिसंतर, सूजत मोही। ऐसी बात है भैया। वो 52 करोड़ दिनार का धनी होने पर भी उसको धूल कह रहे हैं, उसके धन वैभव को। लेकिन धन को पाकर के भैया धर्म को भूल मत जाना, क्योंकि ये पुण्योदय से ये धन की सामग्री मिली है। श्रावकाचार्य जी में तो ऐसा कहते हैं, यदि पुण्योदय से आपको धन सामग्री मिली हो तो उसको धर्म आदि कार्य में लगाना। जैसे आप लोगों ने पंच कल्याणक के कार्य में अपनी धूल को लगाया,
स्वामी जी कहते पुण्य की धूल लगाई है, धूल मिल जाएगी। और यदि परिग्रह को जोड़ते रहे, भाई हम तो नहीं दे रहे, हम तो नहीं दे रहे, हम तो नहीं दे रहे, अगर जोड़ते रहे तो बहुआरंभ परिग्रह का फल नरक दिखाते हैं, क्योंकि उसका फल तो नरक में ही जाना है। भोग आदि कार्यों में लगेगी, उसका फल तो पाप ही है। और वो श्रेष्ठी धनवान थे, फिर भी विरक्त रहते थे, धन की सामग्री को दान आदि करते थे। कैसा था उनका जीवन? अत श्रेष्ठी रहे विरक्त, ध्यावे समय सार, एक शुद्धात्म सारे लागे सब संसार असार। महासेना उनकी सेठानी, शील परायण दिखाते हैं, सती मनोवती की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी भैया, ज्यादा सर्दी नहीं है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की तालियां बजाओ, नहीं तो थकान तो भी लंबी चलेगी, आपकी नींद आ जाएगी। सुनो जी मंगल जय पुराण, जीवन बने मान। और वे सृष्टि विरक्त रहते थे, शुद्धात्मा के स्वरूप की भावना भाते थे। उनकी एक सेठानी थी, सेठानी का नाम महासेना था। क्या नाम था? सेठ का नाम क्या था? महारथ। और सेठानी का नाम क्या था? महासेना। और वो महासेना भी शील परायण थी, धर्मात्मा थी। और फिर क्या हुआ? सेठ और सेठानी दोनों धर्मात्मा थे। और एक बार क्या हुआ? काफी समय बाद पवित्र आत्मा की कुक्षी से एक कन्या ने जन्म लिया, जो सम्यक्त्वमयी परिणति ने आनंद को जन्म दिया। स्वरूपाचरण सम्यक्त्व का शुभ स्थान दिखाते हैं, सती मनोवती की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी और महासेना सेठानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। जैसे सम्यक्त्वमय परिणति प्रकट होने पर वो आनंद को जन्म देती है, उसी प्रकार उस पुत्री के जन्म होने पर घर के सभी लोगों में आनंद का जन्म हो गया कि आज तो हमारे घर धर्मात्मा जीव आया है। क्योंकि दोनों धर्मात्मा तो थे ही, उनके घर में कौन आएगा? पवित्र धर्मात्मा जीव आएगा। और फिर क्या होता है? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धाएं व्यवहार सुजान, पर निश्चय से निज की रुचि सम्यक्त्व की पहचान। आत्मा रुचि जगाए श्रद्धा व्यवहार कहते हैं, सती मनोवती की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी और देव शास्त्र गुरु की जो श्रद्धा है उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है। और जो आत्मा की रुचि है, आत्मा का श्रद्धान है, वो परमार्थ है। वहाँ पर माता महासेना उस पुत्री का पालन पोषण करती थी, उसको शुद्धात्मा कैसा है उसका स्वरूप दर्शाती थी। बचपन से ही उसकी माता उसको जिनवाणी की लोरियां सुनाती थी। आजकल की माताओं जैसी नहीं, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ऐसा ऐसे लोरी नहीं गाती थी उसकी माँ। उसको बचपन से ही संस्कार ऐसे देती थी। भैया जी ने यहाँ पर लिखा बहुत सुंदर पद,
ओ मेरी बेटिया रानी, तो बनना पूज आरी करी, नारी के भव को हरना, नर भव पामो की वरना, तू अपत स्पष्ट अनन्य, नियत विशेष बिटिया, असंयोग मैया तुमको, लखना तो उसको विशेष है, ये भी है शील शासन, अनुभूति में प्रगटाना, नारी के भव को हरना, पर नर भव पामुक्ति वरना। और उस पुत्री की माता महासेना सेठानी अपनी बिटिया से कहती थी, बेटा कभी ईर्ष्या मत करना किसी से। ईर्ष्या का फल तो आपने कल देख ही लिया होगा कथा में, कि ईर्ष्या करता था वो सेठ कि इसका बेटा राजा न बन जाए, तो अनेक बार मारने का प्रयास किया, लेकिन हुआ क्या सबको पता है कल की कथा में। दूसरा उसकी माँ कहती थी, बेटा कभी मायाचार नहीं करना, कभी अपने को पर्याय रूप मत देखना। जब तक ये पर्याय रूप देखोगे, अपने आप को स्वांग रूप देखोगे, तब तक ये पर्याय की संतति मिटने वाली नहीं है। तुम अपने को चैतन्य देखो, सर्वोत्कृष्ट आत्मा देखो, और ये चैतन्य भगवान आत्मा तेरा स्वरूप है। ऐसे उसकी माता बचपन से ही संस्कार देती थी। धीरे धीरे वो बिटिया 8 साल की हो गई। बिटिया का नाम क्या था? मनोवती। क्या नाम था? क्योंकि बार बार गा ही रहे लाइन अपन सती मनोवती की कथा। और 8 साल की हो गई। उस जमाने में आजकल जैसे स्कूल तो होते नहीं थे कि 2 साल का बच्चा हुआ नहीं कि प्ले ग्रुप में डाल दिया उसको। उस जमाने में तो धर्म के संस्कार होते थे, थोड़ी बहुत घर की संस्कार भी दे देते थे, घर के काम के। अब 8 साल की बिटिया हो गई और उसको धर्म के और संस्कार उसके अंदर डालने के लिए उसकी माता पिता ने गणनी आरिका माता जी के संग में भेजा। दीक्षा लेने के लिए, संस्कार लेने के लिए, कि उनके संग में रहेगी तो जैन धर्म क्या है, क्या उसका स्वरूप सीखेगी। तो ऐसे 8 साल की बिटिया को वहां पर भेजा। 6 महीने के अंदर तो उसने सारे ग्रंथ और सब कुछ पढ़ करके तैयार हो गई। सिर्फ 6 महीने में सोचो कितना इंटेलिजेंट होगी वो 8 साल की। 6 महीने के अंदर पूरे ग्रंथ पढ़ लिए और माता जी से बोली, माता जी आपने जो ग्रंथ दिए थे मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है बताओ। क्योंकि समझो ये अलमारी में जितने भी ग्रंथ है, और बोला ये ग्रंथ पढ़ना है। अब सारे ग्रंथ पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना है? अब इधर तो ग्रंथ है नहीं, अब क्या पढ़ना है? तो माता जी ने बोला, बेटा तूने 6 महीने के अंदर ये सारे ग्रंथ और विद्याएं प्राप्त कर ली, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। माता जी बताओ कौन सा ग्रंथ बाकी, आप बताओ। चारों अनियोग के पढ़ लिए हमने जितने भी यहाँ पर थे। तब माता जी क्या कहती है, 6 मास मात्र में सर्व विद्या सीखी उनने सुख का, विनयवान को ज्ञान प्राप्त में समय न लगा। विनय ज्ञान का फल पात्रता गुरुवर कहते हैं, सती मनोवती की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी माता जी आपकी कृपा से, आपकी विनय भक्ति से 6 महीने में मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए। यदि उसके अंदर विनय नहीं होती तो वो इतने 6 महीने में पढ़ नहीं पाती, क्योंकि विनय बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और
माता जी बोले, भले ही तुमने 6 महीने के अंदर सारे ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन ज्ञान अभी पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि ज्ञान शुरू ही नहीं हुआ है। क्या कहा? 6 महीने में सारे ग्रंथ पढ़ लिए, बोले पूरे हो गए। तो माता जी बोले, बेटा शुरू ही नहीं हुआ है अभी तक, ग्रंथ पढ़ लिए लेकिन शुरू ही नहीं हुआ है। तो माता जी, क्या शुरू कैसे होता है? बेटा, ज्ञान का प्रारंभ शुद्धात्मा की अनुभूति से होता है। यदि ग्रंथों को पढ़ा, अपने को नहीं पढ़ा, तो फिर ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। क्योंकि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। तुमने इतना अध्ययन किया तो शाबाश, परंतु ग्रंथ विराजमान है। किसकी शैली है? डोडरमल जी साहब की। इतना पढ़ा, इतना सुना तो शाबाश, परंतु आत्मानुभूति नहीं की तो कोई कार्यकारी नहीं है। तो आत्मानुभूति की विधि बताओ माता जी, आप जो कहो हम करने तैयार हैं। तो माता जी ने उसको कहा कि बेटा, ये अच्छा प्रश्न पूछा तुमने, अभी भी विनय तुम्हारे अंदर है। ये तो कोई और होता तो हो आत्मानुभूति, इतने ग्रंथ पढ़ लिया, हमको पता है ये पन्ने पे लिखा है आत्मानुभूति कैसे होती है, क्या होती है, बताओ। नहीं लिखा होगा, समय सार जी पढ़ा होगा, कोई भी ग्रंथ पढ़ा होगा तो वहाँ पर नहीं बताया आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। लेकिन नहीं, अभी भी बताओ, हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि पढ़ा था, ग्रंथों को पढ़ा था, रीडिंग की थी, लेकिन उसकी स्टडी नहीं की थी, समझा नहीं था स्वरूप को। माता जी ने बोला कि बेटा, तुम ये बाहर में शरीर दिखाई दे रहा है, ये नौकरम दिखाई दे रहा है, वो तुम नहीं हो। ये नाना प्रकार के कर्म के उदय आते हैं, वो तुम नहीं हो। ये जो मोह राग इसके परिणाम होते हैं, ये तुम नहीं हो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म से भिन्न तुम्हारा स्वरूप है। तुम्हारा कोई बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। माता जी का वो उपदेश एकाग्र चित्त होकर के सुन रही थी, लेकिन फिर बोली, माता जी हमारे परिणाम तो बिगड़ जाते हैं, नेक में बिगड़ जाते हैं। सब्जी में नमक नहीं तो अब कैसे खाए, इसमें ये नहीं तो कैसे खाए, हमारे तो नेक में। अब छोटी सी बच्ची है, सोचो 8 साल की छोटी सी बच्ची थी, और 6 महीने में सीखा था उसने जो भी पढ़ा था, लेकिन क्या करें माता जी, परिणाम तो बिगड़ जाते हैं, परिणाम तो बहुत खराब हो जाते हैं। बेटा, ये परिणाम है, ये तेरा स्वरूप नहीं है, तू तो इससे न्यारा है, तू तो आत्मा है। और फिर उसको आत्मा का स्वरूप बताते हैं कि कर्म का उदय आ रहा है, ये औदयी भाव है, और तेरा जो स्वभाव है वो पारिणामी भाव है। वो पारिणामी भाव त्रिकाल रहने वाला है, और ये औदयी भाव क्षण क्षण में बदलने वाला है। तू तो क्या है, भाव है। तू ये सबसे अपने आप को भिन्न अनुभव कर। मुनिराजों को देखो तो उपसर्ग के काल में भी वे अपने आप को पारिणामी भाव रूप अनुभव करते हैं और मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। और इस प्रकार उसको उपदेश सुन करके उसका मन शांत हो गया, और उसके अंदर आनंद आनंद आनंद, और उपदेश को सुनते सुनते उसके चित्त में, ओह कितनी सुंदर बात बताई माता जी ने। उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में है। देखो तो उपयोग में उपयोग सबके हैं, लेकिन धन्य है वे जिनके उपयोग में उपयोग भाषित होता है। क्या हुआ फिर? माता जी का उपदेश सुना, और उपदेश सुनते ही सर्वांगी प्रदेश में आनंद के झरने जरे बाई, श्रद्धा से तो समय हुई आज वो सुखदाई। धन्य संगीत जिसे प्राप्त कर बहु संतति साथे हैं, सती मनोवती की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी, और माता जी के ऐसे उपदेश सुनकर के उसकी दृष्टि अंतर सम्मुख हो गई, और उसको आत्मानुभूति की प्राप्ति हो गई। 8 साल के अंदर सती मनोवती को आत्मा का दर्शन हो गया।
और माता जी से कहती है, माता जी आज मुझे चैतन्य की अनुभूति हो गई, चैतन्य का दर्शन हो गया। माता जी कहती है, हो गया तो उसको सुरक्षित रखना, हो गया तो बस हो गया ऐसा नहीं, उस संगीत की सुरक्षा करना। माता जी सुरक्षा कैसे होगी कि सम्यक दर्शन की सुरक्षा व्रतादि से होती है। पंच अनुव्रत धारण करो, तो वो सती 5 अनुव्रत धारण करती है और ऐसा उसको उपदेश मिला। उपदेश को सुन करके वो माता जी के चरणों में नतमस्तक हो जाती। आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। सोचो, इतना विनय था, पढ़ने का भी विनय और उस ज्ञान की, आत्मज्ञान की प्राप्ति करने की भी विनय। और फिर माता जी को कहती, आपकी विनय भक्ति से मुझे ये प्राप्त हुआ है। और माता जी कहते हैं, अनुभूति की रक्षाएं तू अनेकों नियम गए, जो शुद्धात्म के वेदन का अवसर हमें देवे। एक दिन श्री मुनिवर के दर्श भय सुख का, सती मनोवती की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी। और फिर क्या हुआ, देखो यहाँ सम्यक दर्शन हुआ, वहाँ अनुव्रतों की भी बात सुनी कि इससे सुरक्षा होती है। और वहाँ पर एक दिन मुनिराज के भी दर्शन हो गए। आरिका माता जी के संग में थे और उसी स्थान पर मुनिराजों का भी आया, तो मुनिराज के भी दर्शन हो गए। क्या हुआ फिर, मुनिराजों की महिमा अपार रे, ऋषि राजों की महिमा अपार रे। ये ताली तो बजाओ। मुनिराजों की महिमा अपार रे, ऋषि राजों की महिमा अपार रे। समय जाए हवे समय सारे, मुनिराजों की महिमा अपार रे। दृष्टि में समय सारे सुराजे, दृष्टि में समय सारे सुराजे। मुनिराजों की महिमा अपार रे, मुनिराजों की महिमा अपार रे। दृष्टि में समय सारे सुराजे, ज्ञान से प्रवचन सार दिखाए, चर्या में जिनके नियम सारे रे, चर्या में जिनके नियम सारे रे। मुनिराजों की महिमा अपार रे, जिनका अनुशासन अष्ट पाहुड़ में, जिनका अनुशासन वो आनंदकारी है मंगलकारी, आनंदकारी है मंगलकारी। मुनिराजों के दर्श सुखकारी, मुनिराजों के दर्श सुखकारी। मुनिराजों की महिमा अपार रे, ऋषि राजों की महिमा अपार रे। और क्या हुआ, एक दिन श्री मुनिवर के दर्श भय सुख का, नियमों की साक्षी गुरुवर को दीनी उनने अधिकार। और महाराज जी को नमोस्तु किया और दूर से ही गणनी आरिका माता जी ने भी मुनिराज को नमोस्तु किया। मनोवती महाराज जी से बोली, महाराज जी मैंने अनुव्रत के नियम लिए हैं और आपकी साक्षी में मैं उसकी पूर्ति करना चाहती हूँ और आपसे मैं एक विशेष नियम लेना चाहती हूँ। महाराज जी बोले, बताओ क्या नियम लेना है। अनुव्रत के तो ले लिए तुमने और देख लिया, ये तो बढ़िया, उसके चेहरे से ही बता रहा था कि ये तो कोई अनुभूति वाला जीव है। और फिर मुनिराज के दर्शन करके उसको ऐसा भाव हुआ। अब धनवान तो थे ही, कितने करोड़ दिनार के धनी थे उसके पिता, 52 करोड़। एक दिनार के अंदर अनेकों करोड़, ऐसा बताते हैं। तो उसने क्या किया, वहां पर
फिर दर्शन प्रतिज्ञा मुनिवर को साक्षी देके ले रही। दर्शन प्रतिज्ञा ली। अब दर्शन प्रतिज्ञा क्या कि भैया देखो, दर्शन प्रतिज्ञा तो ऐसी है कि भैया चिद्रूप को भूल जाओगे तो जिनरूप ही तुम्हें चिद्रूप तक पहुंचाएगी। क्या कह रहे हैं? चिद्रूप को भूल जाओगे तो जिनरूप के पास आओगे तो वही तुम्हें अपना चिद्रूप बताएंगे और वही चिद्रूप के दर्शन कराने में निमित्त होते हैं। जिनरूप के दर्शन करके चिद्रूप के दर्शन कर लेते हैं, उनको जगत के रूपों का दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। जैसे आप 8 महीने तक छाता यूज नहीं करते हो, 8 महीने तक छाता यूज नहीं करते हो और जैसे ही पहली बारिश आती है तो छाता निकल जाते हैं सबके। और होता क्या है, जैसे किसी के घर या दुकान पर कहीं पर आप गए तो पहली बारिश आई थी, छाता लेकर के गए, गीला हो गया था, आपने बाहर ही रख दिया, घर के बाहर साइड में रख दिया। अब काम आपका हो गया, बातचीत हो गई, मिलना जुलना हो गया, फिर क्या होता है? छाता भूल जाते हैं। होता है आपके साथ कभी? छाता भूल जाते हैं और रास्ते में देखा हल्की हल्की बारिश आने लगी और किसी और ने अपना छाता निकाला। उसका छाता देख करके आपको क्या याद आता है? ये छाता चाइना का बढ़िया है, फुल साइज वाला है, ऐसा याद आता है? आपको दूसरे का छाता देख करके अपना छाता याद आता है। ऐसे जिनबिंबों को देख करके चिदबिंब याद आता है। इस चिदबिंब के दर्शन की याद आती है कि भगवंत अपने स्वरूप की ओर निहार रहे हैं, हम भी अपने स्वरूप पर निहारे। इसलिए उसने दर्शन प्रतिज्ञा ली और क्या भाव बनाए? फिर दर्शन प्रतिज्ञा मुनिवर को साक्षी देके ले रही। गज मोती के मोती चढ़ाओ भावना उर्मिलनी। साक्षी मुनिवर की देकर उर प्रतिज्ञा धरती है। उत्तम मोती विशिष्ट प्रकार का गज मोती नामदार। सभी मनोवती की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी। और मुनिराज के चरणों में गज मोती चढ़ाने की उसने प्रतिज्ञा ली कि भगवान के दर्शन करूंगी। आप लोग चावल चढ़ाते हो, अष्ट द्रव्य चढ़ाते हो, अब 52 करोड़ दिनार के धनी, तो भाव भी वैसे ही थे उनके। ऐसा नहीं कि धन पड़ा रहे कोठा में, लेकिन चढ़ाने के भाव। अब जैसे आपके बाहर 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के, 10-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये पड़े रहते मेज पे, उनके ऐसे पड़े रहते थे। ऐसे ये जो गज मोती है वो इतने भरे हुए थे, माने कोई गिनती नहीं थी। अब एक आध दो चढ़ा दो रोज, कहाँ कौन गिनती में कम पड़ने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता था, खूब थे। और उसने प्रतिज्ञा ली कि गज मोती के मोती चढ़ाओ। लेकिन ये विशिष्ट प्रकार का ये महंगा मोती था, उसका नाम था गज मोती। तो 2 समाधान इसके अंदर मिलते हैं। एक तो वो ऐसा कि जिसका रक्त आदि से कोई संबंध नहीं होता, नहीं तो दूसरा आप समझते हो गज के माथे में, गज माने हाथी, हाथी के मस्तक में मोती होता है, लेकिन हर किसी के नहीं होता है। और यहाँ पर जो मोती चढ़ाने की बात आ रही है तो गज मोती मतलब कोई हाथी के मस्तक से निकाले हुए मोती नहीं है, ये विशिष्ट प्रकार का मोती था, उसका नाम गज मोती। क्योंकि यदि रक्त आदि के साथ संबंध हो तो क्या होगा कि वो चढ़ाने योग्य नहीं रहेगा, अगर ऐसा होगा तो। दूसरा गज मोती का बताया आपको, विशिष्ट प्रकार का बड़ा मोती, एकदम सुंदर लगता था ऐसा मोती, माने उसका कोई हड्डियों के साथ भी संबंध नहीं है। क्योंकि ऐसा होता तो भगवंतों के चरणों में क्या अंदर लाने योग्य भी नहीं है जिन मंदिर के अंदर। क्योंकि अपन तो कहते हैं चमड़े की चीज बाहर छोड़ करके आओ, बड़े पंडित जी कहते हैं चर्म दृष्टि छोड़ करके आओ। और ऐसे महाराज जी से नियम लिए आगे, गज के शीश से निकला हो ऐसा भी नाही लखो। निर्मल प्रासुक द्रव्य सुधर पूजा रचाते हैं। सती मनो
सुनो जी मंगल जैन पुराण, यहाँ से जीवन बने महान। क्योंकि भैया देखो, जैसे पंच कल्याणक मनाए तो रत्नों की वृष्टि होती थी, 6 महीने पहले ही हो जाती थी, उसके बाद भी होती, लेकिन वे सारे पृथ्वी कायिक होते, जो रत्न गिरते वो पृथ्वी कायिक होते। एक विद्वान के मुख से सुना था, एक फूल को तोड़ना, फूल बच्चों सुनो बच्चों, एक फूल को एक फ्लावर को तोड़ना एक दिगंबर मुनिराज की हत्या करने बराबर पाप लगता है, ऐसा कहा। घास के ऊपर खड़े रहना ऐसा है कि किसी गर्भवती स्त्री के पेट के ऊपर पैर रखकर करे, कोई हाथी पैर रखे जितना उसको कष्ट हो, ऐसा उन जीवों को कष्ट होता है। लोग घास पे जाकर के सेल्फी खिंचवाते हैं, भैया देखो उन जीवों को कितना कष्ट होता है। और क्योंकि देखो चरणान योग का विधान ऐसा होता है कि उसके अंदर पाप छुड़ाना होता है, तो फल ज्यादा दिखाते हैं कि ऐसा पाप लगता है। लेकिन देखा जाए तो टोडरमल जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि बड़ा फल नहीं दिखाएंगे तो लोग त्यागेंगे कैसे, त्यागने का भाव भी नहीं आएगा कि बहुत बड़ा दोष है, ऐसा उसको समझना। वहां पर उसने नियम धारण किए और भगवान के दर्शन करके गजमोती चढ़ाती, ऐसी भावना भाई थी। सच बताए तो ऐसा कोई विशिष्टता नहीं है कि वो गजमोती चढ़ाए तो उसको ज़्यादा पुण्य बंद हो और तुम चावल चढ़ाओ तो कम हो, ऐसा नहीं है। एक घटना ऐसी आती है कि एक सेठ यात्रा करने निकले थे तो सब जगह बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े मोती चढ़ाते थे, सुंदर विशिष्ट प्रकार के मोती चढ़ाते थे। एक गरीब बेचारा सामान्य पूजा करने वाला, उसको शर्म आती थी कि ये बड़े सेठ जी लोग अच्छी अच्छी चीज़ें चढ़ाते हैं, हम तो क्या चढ़ाए। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अपने पास चावल ही है, अपन चावल चढ़ा देंगे। उसको शर्म आती थी सबके सामने चावल चढ़ाने में, क्योंकि सब श्रेष्ठ ही आते थे। वो सवेरे जल्दी उठ करके आता और चावल चढ़ा जाता। सेठ जी जब आते थे पूजा करने के लिए, सेठ जी ने देखा ये विशिष्ट प्रकार के मोती कौन ने चढ़ाए, हम पे भी नहीं है। वो चावल चढ़ाता था और मोती बन जाते थे। ऐसी घटना आती है। सच देखा जाए तो भक्ति भाव क्या था, देवपद युगपद कह रहे हैं, ऐसा हाँ ऐसी घटना मतलब आती है। आप तो भाव देखो उसका कि वो भाव था चावल चढ़ाने का, तो वो चावल भी देखो कैसे परिणमन हो गए। सच देखा जाए, आप चावल चढ़ाओ और भक्ति भाव से चढ़ाओ, अपने परिणामों से चढ़ाओ, तो आपके परिणामों में भी विशुद्धता है, उसका आपको फल है। सामग्री चढ़ाने का फल नहीं है। एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ा दिया, वो तो क्या हुआ, यहाँ का वहाँ कर दिया, लेकिन फल तो परिणाम का लगता है। क्योंकि देखो कुंद स्वामी ने पूर्व भाव में ग्वाली की पर्याय में क्या किया था कि शास्त्र दान किया था, और देखो हमारे कुंद स्वामी बन गए। एक शास्त्र दान के फल में देखो विशुद्धता। उसने दर्शन प्रतिज्ञा ली और फिर क्या हुआ, उसके पिताजी उसको लेने के लिए आए, क्योंकि खबर मिल गई, इसने तो सब ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अच्छा स्वाध्याय कर लिया इसने। तो पिताजी गणनी माता जी के पास आते हैं मनोवती को लेने के लिए। पिताजी के आंखों से आंसू बह रहे हैं कि आपके पास से बिटिया को लेके जाना पड़ रहा है, ये तो ऐसे चरण, माता जी के चरण छुड़ा करके घर में ले जाओ, ये कोई उत्तम स्थान तो है नहीं। क्या होता है, विदाई समय आंखों से आंसू बह उठे बाई, धिक्कार मोर को जिस बज हम आनंद स्थान छोड़े। और फिर वो मनोवती को भी अंदर में बहुत ऐसा होता है कि माता जी के चरणों को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। बच्चे को हॉस्टल में भर्ती करो
और जैसे ही पता चले कि पेरेंट्स लेने के लिए आ रहे हैं, बच्चे कैसे खुश हो जाते हैं कि चलो छुट्टी हो गई। लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ से जाना पड़ रहा है। वो माता जी से क्या कहती है, शीघ्र आएंगे चरणों में ये पावन बातें है, सती मनोवती की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जय पुराण या जीवन बने महान। और माता जी से कहती है, माता जी आपके द्वारा जो हमको निधि मिली है उस निधि की सुरक्षा करेंगे, उस निधि की संभाल करेंगे, उस रत्न को संभालेंगे, रत्न त्रय को संभालेंगे, इस आत्मा को नहीं भूलेंगे। और इस प्रकार से वहाँ से जाती हैं। पिताजी और पुत्री घर आते हैं। धीरे धीरे काल बीतता गया। आत्मज्ञानी तो थी वो, सम्यक दृष्टि तो थी, और उसकी अनुव्रत का पालन भी बराबर हो रहा था। और एक नियम विशेष लिया था। क्या लिया था? गज मोती चढ़ाने का, बढ़िया बड़ा वाला मोती चढ़ाने का। और कैसे चढ़ाने का? जैसे आपको कितनी वेदी है यहाँ पर? 2 वेदी है। कितने भगवान हैं? 8 भगवान है समझो। तो हर एक भगवान पे चढ़ाएगी, ऐसे नहीं कि सबका इकट्ठा चढ़ा दिया एक मोती, ऐसा नहीं। जैसे अपन एक एक का अर्घ बोलते हैं ना, वैसे एक एक जितने भी भगवान हैं वहाँ पर सब पे चढ़ाएगी। ऐसा नहीं हम तो खत्म हो गए तो। गज मोती ऐसे चढ़ाने का नियम था, दर्शन प्रतिज्ञा का। और सेठ ने सोचा अब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह करना चाहिए। और उसके लिए योग्य वर की खोज करने लगे। उन्होंने, सेठ ने सोचा जो मेरे योग्य हो अथवा पुत्री को जिन धर्म का पालन करा सके, जहाँ जिन धर्म होगा वहीं पर हमारी पुत्री को देंगे। जहाँ पर तत्व ज्ञान की चर्चा होती हो, सवेरे उठते से ही दूरदर्शन ना होता हो, देव दर्शन होता हो, वहाँ पर हम अपनी बिटिया को देंगे। जहाँ पर ये समय सार की बात चलती हो, वहाँ पर देंगे। और फिर क्या होता है, ऐसे खोज करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो पापात्मा के लक्ष्मी चली जाती है और धर्मात्मा पुण्यात्मा के पीछे पीछे दौड़ती है। उनके आगे आगे वैराग्य होता है, पीछे पीछे पुण्य चलता है। और ऐसे एक सेठ उनको नजर आए कि इनका एक बेटा है, वो धर्मात्मा है। बल्लभपुर नगर, कौन सा नगर है ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा उपयोग लगाना पड़ेगा। बल्लभपुर नगर में एक सोमदत्त नाम के सेठ थे। क्या नाम था सेठ का? सोमदत्त। यहाँ के सेठ का नाम क्या था? महारथ। सेठानी का नाम क्या था? महासेना। और यहाँ के सेठ का नाम क्या है? कौन सा नगर है? बल्लभपुर। याद रखना भैया, क्योंकि बहुत लंबी कथा है, 6 दिन चलेगी, सब याद रखना पड़ेगा। और क्या हुआ, सोमदत्त सेठ, उनका एक पुत्र था। एक नहीं 7 पुत्र थे, ये 7वां पुत्र था। 6 पुत्रों की तो शादी हो गई थी और 7वां पुत्र था, उसका नाम था बुधसेन। क्या नाम था? बुधसेन। वो बुधसेन सबसे छोटा पुत्र था, बड़ा धर्मात्मा था। और धर्मात्मा होने से लगा कि ये मेरी पुत्री के योग्य वर है, इसके साथ मेरी पुत्री का विवाह करना योग्य है। बातचीत हो गई, विवाह की तैयारियां होने लगी और दोनों की शादी होने लगी। सारे देखा जाए तो धर्मात्मा जीवों को लगता ही है कि दोनों धर्मात्मा जीवों की कैसी जोड़ी है, अच्छे धर्मात्मा जोड़ा मिला है, अच्छा संबंध हुआ है, ऐसे लोग कहने लगे। और वहाँ पर फेरे पड़ रहे थे और 7 फेरे पूरे हुए। और 7 फेरे पूरे होने के बाद क्या होता है? 7 फेरे पूरे होने के बाद क्या होता है आपके आरोन में? विदाई होती है। बाबुल की दुआएं लेती जा। अपने यहाँ बाबुल की दुआई नहीं होगी, अपने यहाँ कुछ और होगा। क्या होगा देखिए, मेरा आशीष यही बेटा। आपकी कैसे विदाई होती पता नहीं तो लोग आजकल ऐसे होते हैं कि बेटा
अच्छे से अगर सांस नहीं रखे, तुमसे दब के रखे तो घरे आ जाना, दब के मत रहना, देरानी से जेठानी से कोई से दब के मत रहना, घरे आ जाना। माने ऐसे बोलने वाले भी होते दुनिया के अंदर, लेकिन ये माता क्या संस्कार देती है, ये आप भी देना। मेरा आशीष यही बेटा, हृदय में तेरे धर्म रहे, मेरा आशीष यही बेटा, हृदय में तेरे धर्म रहे। प्राण भले जाए बिटिया, पर धर्म को नाही तो तजे, मेरा आशीष यही बेटा, हृदय में तेरे धर्म रहे। और क्या कहती है माता, सपने में भी श्री देव गुरु का विस्मरण ना होने देना, सपने में भी श्री देव गुरु का विस्मरण ना होने देना। ग्रहो गृहस्थो चित्त संयम गाना, दुख में शीतल नहीं कभी होना। क्या कह रही है माता, बेटा गृहस्थोचित जो व्यवहार है सबके प्रति, वो व्यवहार का पालन करना, देव शास्त्र गुरु का कभी विस्मरण नहीं करना, संयम का पालन करना, और पुण्योदय से जो धन सामग्री मिली है वो दानादिक करना। ऐसे संस्कार उसको दे रही है, और उसमें कभी शिथिलता मत करना, सटावश्यक का पालन करना। और फिर करते हुए क्या करना, देखो धर्मात्मा माता पिता हो तो बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं। फिर कहती है माता कि शतावसर का पालन करना। फिर क्या कहती है, पर यहाँ भी भेद ज्ञान रख कर, मैं दान देने वाला हूँ, मैं संयम को पालने वाला हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ, कर्तापने का भाव मत रखना। शतावश्यक का क्या करना, पर यहाँ भी भेद ज्ञान रख कर, क्षण क्षण ज्ञाता की याद रहे, पर यहाँ भी वेद ज्ञान रख कर, क्षण क्षण ज्ञाता की याद रहे। ये हो गया द्रव्यान योग। अब चरणान योग देखो, बड़ों का आदर छोटों को स्नेह, सदा तेरे उर में रहे, गुरुजनों की सेवा माई, शीतलता कभी नहीं आई। क्या कह रही है माता, घर में जाओगी, पराए घर जाओगी तो बड़ों का आदर करना। बड़ों का आदर कैसा होता है, ससुर जी समझो बहू हॉल में काम कर रही है, कुछ काम सब्जी वब्जी समोर रही है, ससुर जी आए अपने कमरे से हॉल के अंदर, और बहू है तो टीवी ही देख रही है, बहू है तो अपने काम में ही लगी है। अरे बड़ों का आदर, बड़े जन आ जाए तो खड़े हो जाना। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो टीचर आते हैं, गुरुजन आते हैं तो क्या करते हो, खड़े हो जाते हैं ना। तो ऐसे बड़े जन अगर कमरे में आ जाए तो खड़े हो जाना विनय के लिए, ये बड़ों का आदर है। और छोटों से स्नेह, कि अपने से छोटे है उससे स्नेह रखना, प्रेम से उसके साथ व्यवहार करना। और फिर सब हिल मिल करके रहे, तेरा व्यवहार सदा ऐसा होवे। बेटा हिल मिल करके रहना, तेरी शिकायत नहीं आनी चाहिए, ऐसा कहते हैं ना, शिकायत नहीं आनी चाहिए, तू हिल मिल करके सबके साथ रहना। और फिर कहे कि भाई कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे तो, जेठानी तुम्हारी 6 भाई की शादी हो गई थी, अब जेठानी थोड़ी तेज हो तो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे या कुछ ऐसा करे तो क्या करना, कि बेटा यदि वो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे तो बेटा अपना उदय विचार करना। कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो अपना उदय विचार करना। यदि तुम्हारे साथ तुम्हारी गलती नहीं है फिर भी तुम्हें कोई दोष लगाए तो अपना उदय विचार करना। और यदि तुम सामने वाले के साथ दुर्व्यवहार करते हो तो अपना दोष देखना कि ये मेरी ही गलती है। ऐसी माता
उसको उदय और परिणामों और दोषों की बात अंत में करती है और फिर वो सती वहाँ से विदाई लेकर के जाती है। ऐसे विदाई के समय शिक्षा देनी चाहिए। वो सती मनोवती देखा जाए तो भले ही उसने पीहर को छोड़ा और ससुराल में गई, लेकिन वो समझती थी, क्या समझती थी, थोड़ा सा सुनाते आपको, भाव बन रहा है। ऐसा उसके भाव बन रहे थे कि वो सती किसको क्या समझती थी। जिन मंदिर है पीहर हमारा, जिन मंदिर है पीहर हमारा, सिद्धशिला ससुराल, सिद्धशिला ससुराल, मैं तो थारू आची का वे, सिद्धों का घर प्यारा लागे, मैं तो छोड़ चली, मैं तो छोड़ चली, अबे मैं तो छोड़ चली। कैसा बेस, हाँ ऐसा भाव आता है उसका। सिद्धों का घर प्यारा लगे। पीहर किसको बताया? पीहर को बताया जिन मंदिर ये मेरा पीहर है, और सिद्ध सिलाया ससुराल है, वास्तविक ससुराल तो वो है। ऐसे उसके भाव बने। और फिर क्या हुआ कि वो सती वहाँ से विदाई लेकर के बल्लभपुर नगर में पहुंच गई। बल्लभपुर नगर में वो पहुंची। अब वहां पर पहला कार्य क्या करेगी? जैसे शादी हो जाती है, विदाई हो जाती है, फिर आते हैं तो क्या होता है? ऐसे ही होता है, जिन मंदिर आते हैं। जब करने शादी करने जाते हैं तो जिन मंदिर जाते हैं, और फिर वापस आते हैं तो भी जिन मंदिर। अब वो जिन मंदिर आई, भगवान के दर्शन भी किए। अब संगे लेकर के तो नहीं आई थी कि गजमोती चढ़ाने हैं तो संगे लेकर के चलो, अब अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं आपको बताऊं, अपनी वो तो उसकी रुचि की चीज़ थी गजमोती चढ़ाने वाली। जैसे हम आपके घर भोजन करने आए और हमको नींबू या मिर्ची या कोई भी विशिष्ट चीज़ अपने को रोज़ पसंद हो, तो जेब में नींबू धर करके आए अशोक जी, और फिर आपके घर पर आए, थाली लगाओ और हमने जेब से नींबू निकाले बनाने के लिए, बता कैसा लगे? अरे पंडित जी हमारे घर पे है, काय को लेकर के आए? एक होता है ना, ऐसे अगर वो घर से गजमोती लेकर के जाती चढ़ाने के लिए तो अच्छा नहीं लगता। भाई कैसी बात करते हो? उसको लगा कि भाई शादी हुई है तो फिर व्यवस्था भी हो जाएगी। और फिर क्या हुआ, उसने जिन मंदिर में श्री जी के दर्शन किए, और जिन मंदिर के अंदर श्री जी के दर्शन करने के बाद मनोवती घर पर आई। उसने सोचा कि चलो अभी थोड़ी देर बाद चढ़ा देंगे, अभी तो सीधे आए हैं, अब घर जाएंगे, घर से लेंगे चढ़ा देंगे। उसने उसको घर दिखाया पूरा। आजकल जैसा नहीं है कि पहले आ गई हो सब देख लिया हो, उसको घर दिखाया कि अब तो तुम इस घर की स्वामिनी हो, उसको घर दिखाया सब। वो घर देख रही है। आजकल जैसा नहीं, होम थिएटर रखा है, झूमर रखा है, ये रखा है, फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है, ये सब नहीं देख रही थी, सुविधाएं नहीं देख रही थी। वो तो ये देख रही थी कि मेरे मोती कहाँ है। माने उसको बढ़िया बढ़िया सब कुछ, सोने के घर में सब थे, चांदी के सब थे, सब कुछ व्यवस्था थी, लेकिन वो उसको नहीं देख रही थी। वो तो अपने गज मोती देख रही थी कहाँ है, लेकिन उसको कहीं पर भी गज मोती दिखाई नहीं दिए। उस सती मनोवती के आंखों में आंसू आ गए कि इस घर में मेरी प्रतिज्ञा का कोई साधन नहीं दिख रहा, और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं गजमोती को चढ़ा करके फिर भोजन पान करूंगी, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा। अब मांगे तो भी अच्छा नहीं लगता। अमन, किसी के घर जाओ भोजन करने और कुछ चीज मांगो, भैया ये देना, अब सामने वाले के पास वो चीज ना हो तो उसको कष्ट होगा। अरे भैया वो तो चीज़ है नहीं, अभी कल ही ख़त्म हो गई, तो कष्ट होगा। ये तो एक लोकाचरण होता है कि अपन किसी के यहाँ जाते हैं तो मांगते नहीं हैं। अब क्या करें? उसने सोचा
कि यहाँ कोई साधन भी नहीं दिख रहा है, अब कहाँ से चढ़ाऊंगी मैं। उसको अच्छा नहीं लगा। भोजन तैयार हुआ। उसको कहा बहू को, सास ने, बेटा भोजन करो। नहीं माता जी, मैं आप लोगों को भोजन कराती हूँ, क्योंकि संस्कार किए थे पहले बड़ों को भोजन कराते फिर भोजन करते हैं। तो सासू समझ गई संस्कारी बहू है, पहले बड़ों को भोजन कराएगी। तो पहले ससुर जी को भोजन कराया, अपने बड़े भाई जेठ जी को सबको भोजन कराया, सारी व्यवस्था करी। फिर कहा बहू से, बेटा अब तो भोजन कर लो, बहुत देर हो गई। माता जी आज भोजन नहीं करना है। तो माता जी ने सोचा आज शायद शादी हुई है तो कुछ व्रत रखा होगा, कोई नियम रखा होगा, तो आज भोजन नहीं कर रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं माता जी, आज करने का हमारा भाव नहीं है, आज नहीं कर रहे हैं। अब बताए तो कैसे बताए, गजमोती चाहिए। और फिर इस प्रकार उसने आज तो भोजन नहीं किया। दूसरे दिन उससे कहा कि बेटा दूध कुछ ले लो सवेरे सवेरे। कि नहीं माता जी अभी कुछ नहीं। मंदिर दर्शन करके तो आई, लेकिन प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई गजमोती की। अब करे तो करे क्या। दूसरा दिन था ये शादी के बाद। अब दूसरे दिन भी सबको बड़ों को भोजन कराया। उसके बाद उसको कहा बेटा भोजन करो। अशोक जी ऐसा हो तो आप क्या करोगे। भोजन नहीं करे। दूसरा दिन हो गया, क्या बात हो गई, सब लोग आपस में बात करने लगे, भाई भोजन क्यों नहीं कर रही है। उसके मन का नहीं बनाएगा, तुझे जो बनाना है बना दे, बेटा क्या पसंद है बताओ, हम बना ले तुम्हारे लिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अब दूसरे के घर में जैसा बन रहा है वैसे बन रहा है। अब तुम्हें नहीं पसंद है, तुम्हारे मन की चीज़ बना दे, हलवा बना दे बेटा, क्या बना दे बोलो। कि नहीं माता जी हमारा भोजन करने का भाव नहीं। अरे बेटा ऐसे थोड़ी ना चलता है, भोजन करने का भाव नहीं, थोड़ा बहुत तो कुछ ले लो, भोजन का समय हो गया, तुमने कल भी कुछ नहीं खाया था बेटा, ऐसे थोड़ी ना चलता है। सास भी प्यार से दुलार से कह रही है, कष्ट नहीं दे रही है, तो भी सती कह रही है कि नहीं माता जी मैं भोजन नहीं करूँगी। सवेरे का भोजन तो हो गया था सबका, तो सती ने दूसरे दिन भोजन नहीं किया और उसको बोला बेटा यदि तू आज भोजन, आज तो उसका हो गया कि पिताजी आज भोजन नहीं करूँगी। फिर दूसरे दिन कहा कि बेटा अगर तू भोजन नहीं करेगी तो हम शाम को भोजन नहीं करेंगे आज। ससुर जी बोले हम भोजन नहीं करेंगे। तो फिर कहा ठीक है। अब वो काय को भोजन करती, उसकी प्रतिज्ञा ही पूरी नहीं हुई। ससुर जी ने शाम को भोजन नहीं किया कि बेटा तू भोजन करेगी कि नहीं करेगी, तो कुछ जवाब ही नहीं दे रही। तीसरा दिन हो गया, सब ने निर्णय किया पहले इसको भोजन कराएंगे, तेरा पारना कराएंगे। तो भोजन नहीं कर रही है कि नहीं पिताजी हम भोजन नहीं कर रहे, तो हम भी भोजन नहीं करेंगे, कोई भोजन नहीं करेगा। तो 6 भाई भी संगे बोले ठीक है भैया हम भी नहीं करेंगे। अब उनको तो खाना था 6 भाइयों को तो, और बहुएं थी जो बड़ी वाली। अब इसके चक्कर में कहाँ आफत आ गई। बढ़िया चीज़ आज बनाने वाले थे, 3 दिन से सोच रहे थे ये बना दे ये बना दे, और ये भोजन ही नहीं कर रही। सबने एक दिन भोजन नहीं किया, 3 दिन हो गए थे। चौथा दिन हुआ, सती चौथे दिन भी भोजन नहीं कर रही। सबने कहा बेटा भोजन करो, क्या है अब रोज रोज तो बाकी लोग भी साथ नहीं कह सकते, हम भी नहीं करेंगे। उसके चक्कर में बाकी लोग कहाँ तक भूखे रहेंगे। ससुर जी को बड़ी चिंता हुई। ससुर जी ने हस्तिनापुर में संदेशा भिजवाया उसके भाई को, मधुमती के भाई को, कि भाई आपकी बिटिया भोजन नहीं कर रही, क्या बात है समझ में नहीं आ रही, आप जरा यहाँ पर पधारे, थोड़ा सा समझाए क्या बात है। हम तो समझा करके थक गए, हमने भी भोजन नहीं किया, लेकिन अब वो कर ही नहीं रही, क्या करें। वहाँ पर उसके भाई को समाचार मिले। उसका भाई आया, भाई ने बहना से पूछा बहना क्या बात है, किसी ने तुझे कुछ कह दिया, किस कारण से रुष्ट हो गई हो, भोजन क्यों नहीं कर रही हो। ले तुम्हारे लिए ये मनपसंद चीज़ लाए, तुम्हारे लिए तुमको पसंद है ये चीज़ लेकर के आए। अब खाने पीने की कोई चीज़ हो लेकर के आगे संगे, क्योंकि पता चला भोजन नहीं करी, तो भैया भोजन नहीं करना। अरे तेरे मनपसंद चीज़ है, भैया भोजन नहीं करना है, तो कब करोगी भोजन। बोली भैया मुझे हस्तिनापुर ले चलो, हमें भोजन नहीं करना है, हमें हस्तिनापुर ले चलो। अरे बहना 2 दिन 3 दिन तो हुए शादी के, क्या बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, क्या हो गया। कि नहीं भैया हमको हस्तिनापुर ले चलो, जल्दी ले चलो। तो वहाँ जा कर के भोजन करोगी।
बोले हाँ वहाँ जा कर के करोगी। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर भी तुझे जो पसंद है वो बनाएंगे, यहाँ भोजन करना कि नहीं भैया मैं तो हस्तिनापुर जा कर के भोजन करूँगी। पर बहना कारण तो बताओ। नहीं हस्तिनापुर जा कर के करूँगी। समधी जी से बोला उसके भाई ने कि ये तो कह रही हस्तिनापुर चलेगी बाद में भोजन करेगी, चलो चलो हस्तिनापुर चलो, वो कहने लगी। समधी जी बोले कि चलो कोई बात नहीं, वो हस्तिनापुर जा कर के भोजन करेगी, कोई बात नहीं। अब छोटी छोटी उम्र में शादियाँ हो जाती थी उस ज़माने में। तो सेठ जी बोले वल्लभपुर नगर के सोमदत्त कि देखो आज तो तुम ले जा रहे हो वहाँ भोजन कराओगे, फिर वापस यहाँ आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। फिर रुष्ट हो गई, फिर नहीं खाएगी, फिर हमें भोजन बंद करना पड़ेगा। पहले ये बात बताओ किस कारण से ये भोजन नहीं कर रही, कारण बताओ। हम भेज रहे हैं, कोई बात नहीं, भेज रहे हैं, उसकी जो भी इच्छा हो वो भी कर रहे हैं, कारण बताओ। अशोक जी क्या करते हैं आप, कारण बताओ किस कारण से भोजन नहीं कर रहे। अब उससे सेठ जी कहते हैं उसके भाई से कि भैया हम जाने देंगे हस्तिनापुर, सारी व्यवस्था करेंगे, लेकिन कारण बताओ। आपका भी यही प्रश्न होगा, कारण बताओ। अब वो किस कारण से भोजन नहीं कर रही है ये बताएंगे, लेकिन आज नहीं कल बताएंगे। अब वो भोजन हस्तिनापुर जाकर के करेगी या यहाँ पर करेगी, क्या होती है घटना। अब मनोवती मांगेगी तो नहीं कि भैया गजमोती चढ़ाना है तो आप दे दो, अब ससुराल में जाकर के सीधे कहो गजमोती दे दो। अब उनके पास व्यवस्था है कि नहीं है, क्योंकि देखो पुराने ज़माने में धर्मात्मा सेठ होते थे तो ज़्यादा बाहर शो ऑफ नहीं करते थे, उनके घर सामान्य होते थे, सब कुछ व्यवस्था ऐसी होती थी, बाहर से देखे तो एकदम सामान्य लोग और अंदर रत्नों के कोठार भरे, प्रदर्शन नहीं करते थे, वो सामान्य लाइफ होती थी उनकी। और अब वो सती यहाँ पर भोजन करेगी कि हस्तिनापुर में भोजन करेगी, अब क्या होगा जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। समय से आ जाना तो समय पे छोड़ देंगे, सर्दियों के दिन है फिर हमें नहीं कहना। तो सवेरे शाम का टाइम बता दो, इतना 8:15 ठीक है कि 8 बजे कर दे? 8:15 ही ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 8:15 हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो है ना, तो टाइम से आ जाना। अब आपको बताएंगे आगे क्या होगा।